सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकुर है और इस पार्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग अपने लिए कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज हमने भी डिस्कस किया था, बूस्ट पोस्ट के बारे में, पर्सनल ऐड अकाउंट के बारे में। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपने लिए बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप करेंगे। तो बिना किसी देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले आपको यहाँ पे अपने पेज पे स्विच कर लेना है। पेज पे स्विच मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखना कैसे बनता है। तो आपको अपने यहाँ पे पेज पे स्विच कर लेना है। पेज पे स्विच करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेटा बिजनेस सूट का। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट को आपको एक्सेस कर लेना है। यहाँ जब आप एक्सेस कर लोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ हमने काम अभी तक नहीं किया। मैं बस पूरा फुल स्क्रैच समझाने के लिए आप लोगों को मैं अकाउंट बना रखा हूँ। मेरा एक अलग अकाउंट था, बस ये समझाने के लिए, तो मैं इस पे आपको समझाऊंगा ये शुरू से। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ मेटा बिजनेस सूट के नीचे में आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। जब आप इसे ड्रॉप डाउन करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा है योर अकाउंट। हमें इस अकाउंट पे कोई काम नहीं करना है। ये हमारा एक, जब आप कोई फेसबुक अकाउंट बनाते हो ना तो आपके फेसबुक ने आपको एक पर्सनल ऐड अकाउंट भी देता है साथ साथ, तो हमें इस पे कोई काम नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे नाम इंटर करना है, क्या हमारा बिजनेस का नाम होगा। लाइक मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ एबीसी लिमिटेड। ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये आपकी क्लाइंट्स को कभी नहीं शो करेगा। अब मेरे को यहाँ पे नाम इंटर करना है। लाइक मैं इंटर कर लेता हूँ अपना नाम अंकुर कुमार। अब मेरे को यहाँ अपना बिजनेस ईमेल देना है, तो लाइक अपना मैं बिजनेस ईमेल इंटर कर लेता हूँ अंकुर KR8873@gmail.com। ठीक है, आप यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल भी दे सकते हो। लाइक मैं आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अगर आपका कोई प्रोफेशनल ईमेल है, लाइक जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा प्रोफेशनल ईमेल बना हुआ है support@fixlit.in, admin@fixlit.in, तो आप वो भी कुछ इंटर करके अपने यहाँ से कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिजनेस अकाउंट। एबीसी लिमिटेड का ये फेसबुक पेज है हमारा, तो हम इस फेसबुक पेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि ये जो फेसबुक पेज हमारा है ये इस बिजनेस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। खैर ये आप आगे भी कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें आता है ऐड पीपल टू दिस बिजनेस अकाउंट। द फॉलोइंग पीपल ऑलरेडी हेल्प मैनेज द फॉलोइंग पेजेस एंड इंस्टाग्राम अकाउंट दैट यू आर क्लेमिंग इनटू दिस बिजनेस अकाउंट। ऐड देम टू बिजनेस अकाउंट सो दे कैन बिगिन मैनेज। यहाँ से क्या है ना कि आप किसी को एक्सेस दे रहे हो एक तरीके से कि वो आपके अकाउंट पे आके काम कर सके, आपके बिजनेस सूट पे आके काम कर सके वो। ठीक है, ऐसे स्किप कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि रिव्यू एंड कंफर्म योर बिजनेस अकाउंट, ये आपको शो कर रहा है कि एबीसी लिमिटेड मेटा बिजनेस अकाउंट जो है, लाइक ये आपका वही बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। इसके अंदर हमारा ये फेसबुक पेज जाएगा और ये हमारा जो है बिजनेस का एडमिन का ईमेल है। तो मैं इसे यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ लग रहा है, मेल चेंज करना है, तो आप बैक जाके मेल चेंज कर सकते हो। यू कैन एडिट दिस अकाउंट डिटेल लेटर। मैंने आपको जैसे बताया, हर चीज के बारे में मैंने बताया आपको कि आप सारी सेटिंग को आगे चल के चेंज भी कर सकते हो। अब हम लोग लेकिन बट हमें क्यों करना है, जो भी हम शुरू से बनाया उसे ए टू जेड क्लियर लेके चल। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते, ये हमारा फिक्सलिट का बिजनेस अकाउंट बन के रेडी हो गया। अभी तक आप देख रहे थे क्या आ रहा था हमारे पास लिख के, अभी तक हमारे पास आ रहा था सिर्फ यूर अकाउंट करके। ठीक है, अब हमारे पास ये फिक्सलिट एकेडमी करके बन के आ गया। अब हमें इसको एक्सेस करना है, हमें जो भी काम करना है इस, ठीक है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है ये मैंने आपको दिखा दिया अभी। अब हम लोग अपने वापस आ जाते हैं मेन अकाउंट पे। ये मेरा मेन अकाउंट है। ठीक है, मैंने यहाँ से, आप यहाँ देख लो क्रिएट बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, जैसे वहां पे दे रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। अब मैंने इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐड अकाउंट्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा कनेक्ट है ऐड अकाउंट पहले से, आप देख सकते हैं ऑन बाय फिक्सलिट। ठीक है, ऐड अकाउंट का एक्सेस जो है ये मेरे पास है अभी पूरा। अब यहाँ क्या करना है ना कि आप लोग जब नया बनाओगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट आएगा। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है ऐड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटर करोगे, लाइक मैं इंटर करता हूँ डेमो अकाउंट, डेमो ऐड। ठीक है, अब टाइम जोन जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड हम लोग का जो है 5:30 करके, 5:30 हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एशिया कलकत्ता। अब यहाँ पे आपको करेंसी सेलेक्ट करना है। एक चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ऐड अकाउंट बनाते टाइम, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन पूछ रहा है आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, आपको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे चेकआउट करना है अपने आई एग्री टू मेटा टर्म्स को। अब आप यहाँ पे करोगे क्रिएट ऐड अकाउंट, हालांकि मैं कर नहीं रहा हूँ बट आपको यहाँ पे करना है क्रिएट ऐड अकाउंट। ठीक है, जब आप करोगे तो आपका ऐड अकाउंट बन के आ जाएगा। मैं इसको यहाँ कैंसिल कर दे रहा हूँ। ऐड अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा, जिस तरह से मेरा फिक्सड एड्स का बन के आ रहा है। और जो भी यहाँ पे आप नाम इनपुट करोगे ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, यहाँ पे क्लाइंट्स को दिखने वाला नहीं है। ठीक है, या कहीं पे आपके शो नहीं होगा, बस ये आपको बैकएंड पे शो होते रहेगा। जैसे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट में मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब आपको जब ऐड अकाउंट बन जाएगा तो आपको बनाना है पेजेस, यानी कि पेज बनाना नहीं है, पेज को कनेक्ट करना है।
तो ऑलरेडी मेरा पेज यहाँ पे कनेक्ट है। अब आपके पास ऑप्शन है ऐड पेज का। अगर आपके पास फेसबुक पेज पहले से नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट फेसबुक पेज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे भी डेमो डाला, कैटेगरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, वेब एजुकेशन वेबसाइट लाइक सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे ऑप्शनल कर लेना है, जो भी बायो आप डालना चाहते हो यहाँ डाल के आप कंफर्म कर दो, आपका फेसबुक पेज भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक पेज है, आप यहाँ पे, हालांकि मैंने कल आपको बताया था कैसे फेसबुक पेज भी बनता है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी बना रखा होगा या आपका पहले से होगा। या बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं उनका पहले से होगा। जो लोग ये देखने आए कि बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लेम एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको जहां भी आपकी पेज बनी हुई है, ठीक है, उसका आप या तो यूआरएल डाल दो, कहीं भी वो बनी हुई हो उसका आप यूआरएल डाल दो यहाँ पे, या फिर आप नाम सर्च करके यहाँ सर्च कर सकते हो और उसको नेक्स्ट करके आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप देख लो मेरा फिक्सल एडवर्टाइजिंग करके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी कनेक्ट है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट कर लेना है। इसे आप टिक करके क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे। जब आप करोगे तो ये अलग पैनल पे ले जाएगा इंस्टाग्राम के। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड साथ और लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी यहाँ डालोगे, पासवर्ड यहाँ डालोगे और लॉगिन कर लोगे आप, ये आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट की तरफ। आप देखो यहाँ पे मेरा 2 व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट है, एक मेरा कनेक्ट है और एक टीम मेंबर है उनका कनेक्ट है। ठीक है, आप जितने चाहो वहाँ इतने व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू व्हाट्सएप अकाउंट भी कर सकते हो यहाँ पे। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अकाउंट यहाँ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, या फिर फेसबुक रिकमेंड करती है, लेने को तो ले लेता है कभी कभी, बट आप जब भी कनेक्ट करो तो अपना जो भी अकाउंट आप कनेक्ट करने जा रहे हो वो आपके वहाँ व्हाट्सएप बिजनेस में बना होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक करना है, क्लिक करके आप अपना इंडिया कंट्री सेलेक्ट करो। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप नंबर डालो और कंटिन्यू कर दो, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई कर लो, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारी कुछ हमारी हो गई। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी की तरफ से हम लोग चलते हैं। ये क्या होता है ना जनरली कि आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, आप जैसे यहाँ देख रहे हो मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ से वेरीफाई होता है कि फेसबुक ये ना आप वर्क करता है पिक्सल कन्वर्जन ट्रैकर में, ये हेल्प करता है। ठीक है, आपकी पूरी वेबसाइट को यहाँ पे कन्वर्ट वेरीफाइड कर लिया, कनेक्ट करके ये आपको हेल्प करेगा आपका कन्वर्जन ट्रैकर पे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट अ न्यू डोमेन, अगर आपके पास है तो ठीक है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन करोगे। यहाँ पे आप अपना डोमेन डालोगे, लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ fixlead.in लिंक टू डोमेन रिक्वेस्ट एक्सेस एसेट ऑलरेडी बिलोंग्स टू अ बिजनेस मैनेजर। ठीक है, आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये वेरीफाइड है ऑलरेडी, ये लेगा नहीं, आप यहाँ पे डालोगे HTML कोड देगा, तो उस HTML कोड को आपको जाके पेस्ट कर लेना है अपने वेबसाइट के हेडर में। ठीक है, इस सारी चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कैसे बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट बनता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ से चलना है अपने बिलिंग्स एंड पेमेंट पे। बिलिंग्स एंड पेमेंट पे आने के बाद क्या है ना, अब यार देख लो मेरा प्रीपेड फंड जो है यहाँ पे डाला हुआ है और ये ऐड है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट मेथड पे चले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है पेमेंट मेथड अपना। एक प्रीपेड पेमेंट मेथड जब आप ऐड करते हो ना, तो उसके लिए आपको देखो, जब आप इसको INR पे लाओगे तो आपके पास ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे थे, अब देखो सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप अभी कर लो, नहीं तो आप इन फ्यूचर भी कर सकते हो उसको। ठीक है, अब लोग वापस आते हैं मेटा बिजनेस सूट पे। आपकी जो भी मैनेजमेंट होगी ना, सारी मेटा बिजनेस सूट से होगी, आपकी एड से यहाँ से नहीं चलेगी, बस मैनेजमेंट सारी जो होगी यहाँ से होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बिजनेस अकाउंट इन्फो की तरफ। इसमें क्या है ना कि आपको अपने बिजनेस का जो भी लीगल एड्रेस है, ठीक है, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप कुछ भी एक नियर बाई डाल के रख लो, ताकि ये आपका अकाउंट में दिक्कत ना करे आगे चल के। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा कुछ डाल के रख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ दिखा रहा है ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 3। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं 3 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक है, बट ये मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये आपकी इंक्रीज हो जाती है जब आप कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे ना, तो इंक्रीज हो जाएगी ये आपकी, उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बिजनेस एसेट। ठीक है, अब आपको यहाँ सारा कुछ दिखा देगा बिजनेस एसेट में क्या इसके अंदर आपका मर्ज किया हुआ है। लाइक आपको यहाँ पे दिखा दिया हमारा फेसबुक पेज, आपको यहाँ दिखा दिया इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, कहाँ पे गया ये फिक्सली एडवर्टाइजिंग करके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट दिखा दिया, जो अभी मैंने आपको दिखाया था फिक्सली ऐड करके। ये जो आप देख रहे हो कोर्स परचेज और कन्वर्जन, ये दोनों पिक्सल है, इसके नीचे आप देखो पिक्सल, ये हमने इससे कनेक्ट करके रखा है। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा पिक्सल क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, कन्वर्जन ट्रैकर हम लोग कैसे बनाते हैं। ये दोनों आपने देख लिया। ठीक है, अब देखो व्हाट्सएप अकाउंट जो आपने वहां पे देखा था वो दोनों यहाँ पे किया हुआ है। अब टेस्ट ये डाटा सेट है, ऑफलाइन ट्रैकर है। ये सारी चीज हम लोग आगे बात करेंगे, पिक्सल क्या होता है, कन्वर्जन ट्रैकर क्या होता है, प्रॉपर इसके लिए एक वीडियो हमारा आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हो गया। हम लोग चलते हैं अपने बिजनेस सेटिंग पे। बिजनेस सेटिंग पे आने के बाद क्या है हमारा, सबसे पहले
ये हमारा पैनल जो ओपन होता है बिजनेस सेटिंग का। यहाँ से हम किसी को एक्सेस दे सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट का, अपने ऐड अकाउंट का, किसी से एक्सेस ले सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट का, उसके बिजनेस अकाउंट का, उसके बिजनेस एसेट का, ठीक है। तो पार्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ देखते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिजनेस मैनेजर होता है वो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है एक साथ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि बिजनेस ऑर्गेनाइज कैसे रहता है यहाँ पे चीज़ों को। तो आप यहाँ देखोगे बिजनेस एसेट ग्रुप करके एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे देखो आप ऑन बाई फिक्स्ड आईडी दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कनेक्टेड एसेट। कनेक्टेड एसेट में क्या क्या हमारे पास आ रहा है, पेज जो मैंने यहाँ से कनेक्ट करके रखा है फिक्स रेट का, यहाँ पे आपको अलग से बनाना पड़ेगा ऑप्शन। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको सारा ऑप्शन आके बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास 4 पेज है तो मैं चाहूँगा कि इस अकाउंट के अंदर, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ही पेज है तो 2 ही पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पेज कनेक्ट करके रखा है फिक्स का। अब ऐड अकाउंट मेरे पास अगर 4 है तो मैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने ऐड अकाउंट कनेक्ट करूंगा उतने ही ऐड अकाउंट इसमें कनेक्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स ऐड अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। पिक्सल आपने जैसे देखा था, पिक्सल मेरे पास 5-6 बने हुए थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक ही पिक्सल कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे जो मेरे लिए यूजफुल है, जो मेरे को लग रहा है मेरा काम होगा इससे, तो मैंने उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब यहाँ देख लो आप इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप को भी कनेक्ट नहीं किया है, मैंने व्हाट्सएप को भी यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि व्हाट्सएप नंबर्स चेंज होते रहते हैं, कभी किसी को देना है कभी किसी को देना है, तो इसलिए मैंने उसको भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम भी मेरा कनेक्ट है यहाँ पे ऑल 5, ठीक है। तो यही एक ऑर्गेनाइज चीज होता है, ठीक है। जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हो तो आपको भी सुविधा होता है आगे चल के काम करने में, और क्लाइंट्स के लिए भी सब कुछ समझ में आती है। इससे पहले अगर आप देखोगे, अगर तक अभी आपने ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को नहीं रखा है तो आप देखोगे कि अनयूजुअल सी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन किसका अकाउंट है, कौन किसका पेज है, कौन किसका पिक्सल है, ये सब थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी को एक्सेस दे कैसे सकते हैं और किसी से एक्सेस ले कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज एजेंसी हम बात करते हैं, सबसे पहले किसी से हम एक्सेस लेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऐड अकाउंट में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो ऊपर में ऐड का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऐड एन ऐड अकाउंट, ठीक है, और रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड एड अकाउंट। आप लोग इसका मतलब क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि रिक्वेस्ट करना है हमको, किसी से एक्सेस लेना है अपने उसके ऐड अकाउंट का। तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट करते हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि उसका ऐड अकाउंट का आपको यहाँ पे आईडी इनपुट करना है। जैसे ही आप आईडी इनपुट कर देते हो, जो भी आईडी हो, आई थिंक मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, जो भी आईडी हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है कि फुल कंट्रोल लेना है तो आप फुल कंट्रोल ले लो। सिर्फ कैंपेन मैनेज करना है आपको, सिर्फ कैंपेन मैनेज करने का ले लो। सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देखना है कि क्या परफॉर्मेंस उस ऐड अकाउंट पे हो रही है तो आप उसके लिए ले लो। फुल कंट्रोल आपको लेना है, फुल कंट्रोल पे क्लिक करो और कंफर्म कर दो। हालांकि ये गलत है तो ये दिखाएगा नहीं, इनवैलिड अकाउंट आईडी, ठीक है। आप जब डालोगे तो उसके पास क्या होगा, एक्सेस चला जाएगा, वहां से जब वो अप्रूव करेगा तो वो आपके में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उसी चीज़ों पे। ये तो था हमारा कि हम किसी से एक्सेस ले कैसे सकते हैं। अगर इन द केस की क्लाइंट होते हैं कि सर आप ले लो डायरेक्ट मेरा, या फिर कोई बोल रहा है कि मैं ही एक्सेस आपको दे रहा हूँ, चाहे आपको अपना एक्सेस देना हो किसी को, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे पीपल पे, ठीक है, ये आपका पैनल है, बिजनेस प्रॉपर्टी एक्सेस जो दिखा रहा है ये आपका पैनल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवाइट पीपल करना है, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान में रखना कि आपका फेसबुक फ्रेंड होना चाहिए, जिसको भी आप एक्सेस दे रहे हो या जिससे भी एक्सेस ले रहे हो वो आपका फेसबुक फ्रेंड होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका ईमेल इनपुट करना है। हालांकि मैं ऐसे ही ईमेल डाल रहा हूँ 8873@gmail.com। अब यहाँ से हम लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग सेम लाइक उसी तरह की क्या एक्सेस हमें उसको देना है, ठीक है। फुल कंट्रोल का हम एक्सेस वहाँ दे रहे हैं अगले पार्टी को, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन फाइनेंस का। तो अगर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन देना है कि वो आपके पेजों को, जो भी आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको देख पाए या मैनेज कर पाए, तो आप सारा कुछ एक्सेस यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे जब, तो सबसे पहले आता है पेज का ऑप्शन कि आपको कौन सी पेज की एक्सेस देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो फिक्स डेट, तो आपको फिक्स डेट का एक्सेस, जितनी पेजें आपकी यहाँ पे रहेंगी सारी पेजें का एक्सेस वहाँ पे उनको जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको सिर्फ कंटेंट का ऑप्शन देना है, पेज के लिए अलग है, एड अकाउंट के लिए अलग है, पिक्सल के लिए अलग है, व्हाट्सएप के लिए अलग, सॉरी व्हाट्सएप तो नहीं जाएगा, बाकी सारा कुछ सबका अलग अलग किया हुआ है, किससे आपको क्या एक्सेस देना और किसमें क्या एक्सेस लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत एजेंसी एज ए प्रोफेशनल हम लोग बात करते हैं, तो जिसको जितना काम देता है बस उतना ही का एक्सेस वो देता है और उतना ही का एक्सेस हम भी लेते हैं, क्योंकि ना उतना ताम झाम करना नहीं है। जो हमारे काम का है, अगर आप किसी के लिए कंटेंट कर रहे हैं तो हम बस उसे कंटेंट का एक्सेस लेंगे, और किसी के लिए हम ऐड मैनेज कर रहे हैं तो हम बस उसका बिजनेस मैनेजर का एक्सेस लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, अब आ जाते हैं ऐड अकाउंट पे। ये
सपोज यहाँ पे 3-4 ऐड अकाउंट रहेगा, तो आपको जिसका एक्सेस देना आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इनवाइट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैनेज कैंपेन है, फुल कंट्रोल है, सारा कुछ आप करके यहाँ से इन्वाइट कर सकते हो। उसके बाद इन्विटेशन चला जाएगा, वहाँ से जब वो एक्सेप्ट करेगा तो आगे काम हो जाएगा इस सारी चीज़ों पर, ठीक है। हालांकि मैं आपको प्रॉपर भी करके दिखाऊंगा अभी। जैसे आप देख लो, आप असाइन एक्सेस मैंने किया तो यहाँ पे चला गया एक्सेस इन्विटेशन सेट ankurkumar@73gmail.com हैज बीन सेंट एन इन्विटेशन टू ज्वाइन फिक्स्ड एज एम्प्लॉय हु कैन डेवलप एंड व्यू इन टेक्निकल प्रॉपर्टी। यू ऑल्सो गेव देम एक्सेस टू वन अकाउंट और टूल, ठीक है। आप यहाँ से ऐड मोर पीपल कर सकते हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ है कि जैसे आप यहाँ से बिजनेस मैनेजर में ना क्या आता है कि पूरी चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है, ठीक है। आपको एक्सेस देना है, एक्सेस लेना है, कहाँ से क्या डिलीट करना है, कहाँ से क्या हटाना है। अब आपको किसी से एक्सेस कैंसिल करना है तो अगर किसी ने एक्सेस कर लिया ज्वाइन, तो उसका तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे करना है। अगर एक्सेस आपने दे दिया है, अब आपको एक्सेस हटाना है वहाँ से, तो आप यहाँ पे कैंसिल इन्विटेशन कर दोगे। रिसेंट इन्विटेशन करना है तो आप रिसेंट इन्विटेशन कर दोगे। लाइक मैं रिसेंट इन्विटेशन करता हूँ तो फिर से इन्विटेशन चला गया उसके पास, ठीक है। आपको कैंसिल करना है आपको, तो आप यहाँ पे कैंसिल इन्विटेशन पर क्लिक करो, कैंसिल इन्विटेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीज़ थी कि बिजनेस मैनेजर बनाए कैसे और कैसे ऑर्गेनाइज करे चीज़ों को, ठीक है। तो अब कल जो है हम लोग इसमें देखेंगे प्रॉपर बिलिंग और फाइनेंस का सेक्शन, कि इस फेसबुक बिजनेस अकाउंट का, बिजनेस मैनेजर का प्रॉपर बिलिंग और फाइनेंस कैसे कैसे होगा और कैसे उसको सेटअप करना है, जो कि एक बेनिफिशियल हो हमारे लिए, एजेंसी के लिए, कैसे हम उसको कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आप कुछ इससे सीख रहे हो, अगर आपके लिए यूजफुल हो रहा हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अपने। और मैं इसी तरह कंटेंट आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बनाते रहूँगा। अगर आपको किसी चीज़ का डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप कमेंट भी कर दीजिए उस चीज़ के लिए। अगर आपको किसी चीज़ का मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो बताया वो चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए मेरे को कंटेक्ट कर सकते हो। मैं सारा कुछ आपको गाइड करूँगा अच्छे से। तो बाय बाय, थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।